दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ईपीएफओ का जो नया रूल्स आया है इस पे काफी खुशी हो रही होगी, सभी को खुशी हो रहा है कि विड्रॉ प्रोसेस को लेकर ईपीएफओ ने बड़ा अपडेट दिया है, बड़ा निकासी दिया है कि 72 घंटों में पीएफ का पैसा अब तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और कंपनी का भी पैसा मतलब अपना एम्प्लॉयज वाला तो निकाल ही सकते हैं, एम्प्लॉयर वाला भी पैसा अब तो ऑन ड्यूटी निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा अपडेट है और बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे होंगे और तमाम तरीके के लोगों का वीडियो भी देख रहे होंगे। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, आपको शायद पता है, हो सकता है नहीं पता होगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर शेयर जब अगर आप निकाल लोगे तो फिर आपको साल को जो साल का जो 1 साल का ब्याज होता है, इंटरेस्ट हो जाता है 8.25%, इसको ईपीएफओ को नहीं देना पड़ेगा। ये सरकार की बचत हो जाएगी, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि बीच बीच में अगर आप निकाल लोगे पैसा तो फिर आपको साल को पैसा देना नहीं पड़ेगा उसको ब्याज। तो मान लो 100% में से नहीं है, 20% लोग नहीं निकालेंगे, पैसा पड़ा रहेगा और 80% लोग तो निकाल ही लेंगे। आजकल लोग ऐसे हैं कि जो है महंगाई की वजह से जो है उनके पास इमरजेंसी पड़ती रहती है, तो पीएफ का पैसा वो बीच बीच में निकालते ही रहते हैं। जब वो बीच बीच में अपना पैसा फाइनल निकालते रहेंगे, 75% निकलेगा ही। अब एक ही बार में फॉर्म नंबर 31 फिलअप किए, 75% पैसा निकल जाएगा। जब ये पैसा निकल जाएगा फिर जो है आपको साल को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 8.25% बचेगा। जितना आपका पैसा रहता है उसी का ब्याज देता है। जब आप निकालते रहोगे तो ब्याज मिलेगा कहां से, नहीं मिलेगा। अब बात पेंशन की है तो पेंशन का 1 रुपये ब्याज नहीं मिलता, ये आप दिमाग से हटा देना। पेंशन का ब्याज नहीं मिलता, पैसा मिलता है वही एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर शेयर जो दोनों शेयर होता है उसी का पैसा आपको ब्याज देता है साल का 8.25%। अगर आप विड्रॉल कर लेते हो बीच बीच में अपना 75% निकाल लोगे तो वो साल का 8.25% उसका बच जाएगा सरकार का। एक व्यक्ति से 8.25% अगर बचता है तो सोचो, अगर मान लो 40% लोग अगर पैसा निकाल लेते हैं, 60% नहीं निकालते हैं, तब भी कितना बेनिफिट हो रहा है ईपीएफओ का। उसके बाद अपडेट कर दिया है इसमें 1 साल वाला। अब जो है 2 महीने बाद डिजाइनेशन करके पेंशन वगैरह निकाल लेते हो, अब वो नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए 1 साल बेरोजगार रहना पड़ेगा और आज के समय में 1 साल बेरोजगार रहना बड़ी मुश्किल है। घर बार चलाना है तो नौकरी करना ही है, तो 1 साल तो करोगे नहीं, बीच में कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लोगे। जब नौकरी पकड़ोगे तो वो जो है आप फाइनल पैसा निकाल नहीं सकते हो। जब फाइनल पैसा नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे करके 10 साल सर्विस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 10 साल सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो स्किन सर्टिफिकेट जो है, अब पहले अपने से जो है इशू करना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था, अब अपने वाला ऑप्शन बंद हो गया है। ध्यान देना ये, अब यहाँ पे जैसे आपका 10 साल सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटो में हो गया है, ऑटो में वो अपडेट हो जाएगा, ऑटो में ही वो स्किन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और आपके घर पे भेज दिया जाएगा। वो पैसा मिलेगा 58 साल के बाद। तो कितना बेनिफिट है ईपीएफओ को, बहुत सारा बेनिफिट है। तो ईपीएफओ का लॉजिक यही था, सब लेके आना। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो क्लियर बताते भी नहीं है, जो कि ये सब क्लियर बताना चाहिए। उनके जो है सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे उनके ऑडियंस उनको बहुत ज्यादा चाहती भी है, पसंद भी करती है, लेकिन फिर भी वो ऑडियंस को अपने सही तरीके से मतलब नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनको डर लगा रहता है ईपीएफओ कहीं ये ना बताए कि आप क्यों बता रहे हो सच्चाई। रियल यही है दोस्तों, पीएफ का जो नया प्रोसेस लेके आना, आपके पैसे का जो है आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े और आपको 10 साल सर्विस कंप्लीट करवाना पड़े। उसके बाद स्किन सर्टिफिकेट को जो फॉर्म 10 से अप्लाई करना होता था उसको हटा दिया है, ऑटो में सिस्टम कर दिया। जैसे 10 साल सर्विस हो जाएगा ऑटो में हो जाएगा। तो ये है लॉजिक ईपीएफओ का जो नया अपडेशन जुलाई के बाद लेके आया है। ईपीएफ की सही जानकारी लेना हो तो यहाँ पे जरूर जुड़े रहें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से जानकारी दी जाती है, जो सही होता है वही बताया जाता है, जो गलत होता है उसको भी बताया जाता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और नए रूल्स के बारे में कमेंट जरूर करना। ये जो नए रूल्स है इसमें आपका क्या राय है हमको कमेंट जरूर करना।